हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार लाइनमैन साथियों, दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे आप। तो आज का जो वीडियो ये रहेगा कि जो हमारा लाइनमैन का जो डीवी के लिए रिजल्ट रिटर्न का एग्ज़ाम का आ चुका है। अब फाइनल कट ऑफ सर क्या रह सकती है, तो फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि ये पोस्ट 1307 पोस्ट है भाई, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की। ठीक है, अभी जो इन्होंने रिजल्ट जारी किया था उसके अंदर 10,705 कैंडिडेट बुलाए हैं, जो इन पोस्टों के 8 गुना है, बहुत ज़्यादा है। ऐसा इन्होंने किसी और टेस्ट में बुलाया नहीं, 8 गुना, 4 से 5 गुना बुलाते हैं। लेकिन अब क्या है कि एक पोस्ट के ऊपर 8 कैंडिडेट जो है वो फाइट में है, यानी कि एक पोस्टर 8 कैंडिडेट फाइट में है। ठीक है, अभी इन्होंने एक साथ में एक बात और बताता हूँ कि एक सीट पर जो फैसला होगा 8 कैंडिडेटों से होगा। अब डीवी के लिए जो इन्होंने लिस्ट जो भेजी है, इसमें लगभग जो बच्चे हैं 30 से 40 नंबर वाले भी बच्चे मोस्टली इन्होंने बुला रखे हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सिलेक्शन जो होगा वो तो हाई नंबर वालों का ही होगा। अब गुरुजी वो कैसे होगा, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि किन का सिलेक्शन कैसे होगा। तो पहले सबसे पहले जनरल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो 10 नंबर रहते हैं सोशल इकोनॉमिक के, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो मान लीजिए जनरल के अंदर इन्होंने, हो सकता है कम वालों ने भी बुला रखे, जिसका रोल नंबर है उसी को पता है उसके कितने नंबर है। जनरल की हम बात करते हैं, जहाँ तक मेरे को सर्वे में पता लगा है तो 40 नंबर वाले को कम से कम अगर मान के चलते हैं, तो आपको पता है कि एक सीट के ऊपर 8 कैंडिडेटों का फाइट है। तो यह जो एग्ज़ाम था ये एक एक नंबर के इसमें क्वेश्चन थे, तो ये तो है नहीं कि आधा आधा नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अगर 40 नंबर कम से कम लगाते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो उसके बाद 8 कैंडिडेटों का एक एक नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 8 गुना हैं तो यानी कि ज़्यादा हैं, तो 48 नंबर तो ये वैसे हो गए। ठीक है, अब 48 नंबर तो जो मान लो उनमें जो आई बच्चा है उसके 48 नंबर हैं। अब 48 के बाद क्या रहेगा, अब 48 नंबर जिसके हैं, अब 48 में मेन जो रोल रहेगा वो रहेगा 10 नंबर होगा, सोशल इकोनॉमिक जो नंबर होते हैं उनका रहेगा। 48 में 10 नंबर मिलाने के बाद देखिए कई इसके अंदर डीसी रेट वाले भी हैं, जिन्होंने लाइनमैन ऑलरेडी वो डीसी रेट पर काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस के नंबर। कई बच्चे ऐसे फ्रेशर भी जिनके पास कोई एक्सपीरियंस का नंबर नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी जिनके पास कोई भी सोशल इकोनॉमिक नंबर नहीं है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं तो 48 से ज़्यादा नंबर वाला भी हो सकता है, इसमें कोई बच्चा 50 वाला भी, 55 वाला भी हो सकता है, लेकिन हम 48 को मान के चल रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने डीवी निकाला है। तो 48 में 10 जोड़ देते हैं सोशल इकोनॉमिक के मिलाकर, तो 58 नंबर जो बनते हैं ना, वो 58 नंबर तक जो है फाइनल कट ऑफ इसकी जनरल की रह सकती है। ठीक है, 58 to 60 तक रह सकती है। अब जिसके नंबर ये भी हो सकता है कि जो मान लो एक्सपीरियंस है किसी के पास, उसके नंबर हैं 40 या 42 नंबर हैं, अब उसके पास एक्सपीरियंस है भी है, 5 नंबर मान लो एक्सपीरियंस के मिल गए, या 5 नंबर उसको सोशल इकोनॉमिक के घर में मिल गए, 10 के 10 मिल गए मान लो उसको, तो उसके 52 नंबर हो गए। तो और किसी बच्चे कैंडिडेट के खुद के 54 नंबर हैं पेपर में, तो अब उसका सिलेक्शन तो 52 वाले का नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से सिलेक्शन ऊपर नीचे रह सकता है। तो मैंने आपको बताया कि हम मिनिमम को लेकर चल रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो जनरल के अंदर फिर देख लो एक बार आप, 40 नंबर तो भाई मिनिमम वाले नंबर, हो सकता है कोई 37-38 वाला भी हो, 35 वाला भी हो, लेकिन 40 का लेकर चलो। ज़्यादातर बच्चे 40 नंबर कम से कम बता रहे हैं, तो 8 गुना कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो एक एक नंबर उनका बढ़ाते हैं, तो 48 और 10 नंबर सोशल इकोनॉमिक के बढ़ाते हैं, तो 58 नंबर पर जो हमारी जनरल की फाइनल कट ऑफ रह सकती है। चलो अब हम एससी की बात कर लेते हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करते हैं। और जनरल की जो मैं बता देता हूँ वो 460 पोस्ट है। कभी आप ये सोचो 460 पोस्टों के ऊपर होगा, क्योंकि 91 पोस्ट एक्स सर्विसमैन की है। अब एससी की बात करते हैं, तो गुरुजी एससी की बात करते हैं। एससी के अंदर हम मान के चलते हैं कम से कम मिनिमम नंबर किसी बच्चे के जो कम से कम डीवी के लिए बुला रखे हैं 30 नंबर, 8 नंबर वही सेम 38, और 38 में 10 जोड़ दो 48। तो इसकी जो लिस्ट रह सकती है एससी के लिए फाइनल, वो 48 तक रह सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 भी रह सकती है। ये एक फार्मूला टाइप से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो जाए। अब बात करते हैं बीसीए की। अब बीसीए की बात करेंगे तो बीसीए के अंदर है 35 क्वेश्चन वाला बुला रखा है। ठीक है, हो सकता है 2-3, एक तो 32 वाला 33 वाला बुला, 35 वाले के ज़्यादा कमेंट है। 8 नंबर वही सेम 43 नंबर हो गए, 10 और जोड़ दो 53 नंबर हो गए। ठीक है, तो 52-53 नंबर वाला बीसीए में हो जाएगा।
अभी बीसीबी की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अब बीसीबी की अगर बात करते हैं तो बीसीबी की थोड़ी सी पोस्ट कम होती है, 98 पोस्ट हैं, और बीसी की 176 है। इस कारण से बीसीबी की थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, हमेशा ज़्यादा जाती है। 36 नंबर वैसे मान लो, 8 नंबर ये मान लो, ठीक है, टोटल हो गए 44। 10 नंबर सोशल इकोनॉमिक वाले क्राइटेरिया के भी जोड़ने ज़रूरी, तो 54 तक इनकी भी 53-54 तक जा सकती है। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस की। अब मेरे को पता है और आपको भी पता है कि जो फिजिकल वाले जो जितने भी टेस्ट होते हैं ना प्यारे बच्चों, फिजिकल वाले टेस्टों के अंदर जो पीएसटी के लिए लिस्ट जाती है वो जनरल की कम जाती है, ठीक है, और कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा जाती है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो ईडब्ल्यूएस की कम रहती है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर इतनी भी कम नहीं रहती जितनी आप सोच रहे हो। तो ईडब्ल्यूएस की कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर हमारे 38 से 37 में हो गया, तो हम 38 मान लेते हैं, 8 नंबर ये मान लेते हैं, तो ठीक है। अभी उसके बाद 46 और प्लस 10 वही 56 नंबर, तो 56-57 नंबर वाले का इसका भी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लिस्ट ईडब्ल्यूएस की कम नहीं जाएगी। अभी ये सोचो कि ज़माना बदल चुका है भाई, तो ये कुछ लिस्ट रह सकती हैं, क्योंकि इन्होंने जो बच्चे बुला रखे हैं ना प्यारे बच्चों, वो 30 से 40 नंबर वाले ज़्यादा बुला रखे हैं। और आप ये देख लो 30 से 40 वाले ही ज़्यादा हैं जिन बच्चों के आए हुए जो वीडियो देख रहे हैं, 30 से 40 ज़्यादा हैं। और दूसरी कैटेगरी में है 40 से 50 नंबर वाले बुला रखे हैं। अभी एक बात इसमें और आती है कि अगर आप ये सोचोगे कि 42 नंबर को अगर हम लेके बैठें, ठीक है, 42 नंबर को अगर हम लेके बैठते हैं तो 42 नंबर जो है ना वो एक बच्चे के नहीं है। 42 नंबर अगर लेके बैठते हैं, 42 में हो सकता है 100 बच्चे भी हों, 500 बच्चे भी हों, क्योंकि सेम नंबर 42 नंबर किसी के भी आ सकते हैं। तो आप ये सोचोगे आपने सोचा 41, तो ये आइडिया है इसमें, यहाँ तक सही कैलकुलेशन रहेगी, लगभग कट ऑफ इतने ही जाने वाली है, ठीक है। तो 30 अदर स्टेट वालों का गुरुजी क्या होगा? अब ये भी एक गुड क्वेश्चन है। जो अदर स्टेट वाले देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी देख लो भाई। अदर स्टेट वालों ने नंबर ले लिए मान लो 45 नंबर उसके। अब सोशल इकोनॉमिक के जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे 10 नंबर। अब ये देखो तो इसके अंदर जो है उनका जो एक्सपीरियंस है वो हरियाणा का नहीं है, तो वो 5 नंबर तो उनके वैसे ही घट गए, वो तो उनको मिलेंगे ही नहीं एक्सपीरियंस के, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कॉन्ट्रैक्ट बेस का उनको मान्यता देते हैं। और 5 नंबर उनको घर परिवार वाले मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये भी कंफर्म नहीं है, तो उनका सिलेक्शन के चांस कम है। अगर उनका नंबर अच्छे हैं, मान लो 55 नंबर, 58 नंबर हैं, 60 नंबर हैं, तो सिलेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर कोई राय देना चाहता, हाँ एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा कि वीडियो में अभी तक आप बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारा तो 20 नंबर में हो गया। अब 20 वाली क्या आपको हजम हो रही है भाई बात? आप वीडियो देखते हो, आपने भी टेस्ट दे रखा है, 20 नंबर में हो गया। कई कहते हैं कि सर मेरे 75 नंबर हैं, ठीक है। अभी ये 75 और 20 वाले हैं, और सर मेरे को मतलब मैं कई बच्चों के साथ में ये भी कमेंट है कि सर मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स से भर रखा है, ITI इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई कहता है कि सर मैंने उस ट्रेड से भर रखी है, मैंने उससे भर रखी है। तो यार सीधी ही बात लिख रखी है इसके अंदर, मैं दिखा दे भी देता हूँ आपको कि इसमें ITI मांग रखी थी, ठीक है, 2 साल की। इसमें इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन मांग रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से आ गई, ठीक है। मतलब जी सर हमारा DV के लिए नाम आ गया, तो DV में उनको निकाल देंगे भाई। जिसका डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है ना प्यारे बच्चों, जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है उसको बाहर कर देंगे, इसीलिए तो बुलाया है। और साथ में एक चीज़ और है कि ज़्यादा बुलाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि 10,705 कैंडिडेट हैं। अब उनमें से हो सकता है कि डिप्लोमा डिग्री वाले भी बच्चे बैठे हों और उनके नंबर आ रहे हो सकता है वो 5,000 हों, 4,000 हों, ठीक है। अब उनको बाहर कर देंगे, तो बाहर करने के बाद जो बाकी बचेंगे उन्हीं को ही वो लेंगे, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा भी आप ये ना सोचें, अगर डिप्लोमा डिग्री वाले अगर बच्चे इतने हैं 4-5 हज़ार 3-4 हज़ार हैं, तो आपकी कट ऑफ जो मैंने बताई है लगभग इतनी ही रहने वाली है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और इसे शेयर, जो इस वीडियो को देख रहा है वो इसको भाई लाइक ज़रूर करे अगर अच्छी लगे तो। क्योंकि देखिए हर एक कट ऑफ हम तो सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाते हैं भाई, ठीक है। हम कोई भगवान तो है नहीं कि आप बनाते हो सर आपने इतना नहीं आया इतना, लेकिन हम जहाँ तक अनुमान होता है और एनालिसिस विश्लेषण आंकड़े जो हमारे पास सर्वे आता है उसको मिला मुलू के बड़े सोच समझ के हम आपके सामने वीडियो बनाकर पेश करते हैं, ठीक है। और आप लोगों का भी
इस चैनल के ऊपर ट्रस्ट है, तो हम ट्रस्ट को कभी तोड़ना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि बच्चे का विश्वास हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। तो हम अच्छी से अच्छी पूरी मेहनत करके वीडियो आपके ऊपर तैयार करते हैं। तो इसका एक लाइक तो ज़रूर होना चाहिए, अगर अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना। और जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। सर हम सब्सक्राइब क्यों करें? सब्सक्राइब बेटा इसलिए कर लेना कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अपडेट वीडियो आएगी और नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है तो आपको पता लग जाएगी, नहीं तो आपको ढूंढते रहनी पड़ेगी। ठीक है, तो राम राम, धन्यवाद।